हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशा और आप देख रहे हैं एम बोले तो। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इन दिनों काफी हलचल है। 2 बड़ी फिल्में रिलीज की कगार पर है, कई बड़ी फिल्में बन रही हैं और कई बड़े स्टार्स अलग अलग वजहों से सुर्खियां में हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है फिल्मों की दुनिया में। हाल ही में हमने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर ऑल्ट बालाजी की सीरीज गंदी बात के सीजन 6 में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन्स होने के आरोप में हुई है। अब इस मामले में एकता कपूर का रिस्पॉन्स आया है। ऑल्ट बालाजी ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि ये आरोप भ्रामक है और कंपनी पॉक्सो एक्ट समेत सभी नियमों का पालन करती है। आगे ये भी कहा गया कि एकता और शोभा कपूर कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है और ये काम अलग अलग टीम्स द्वारा मैनेज किया जाता है। फिल्मों की री रिलीज का मौसम चल रहा है। एक के बाद एक फिल्में फिर से थिएटर्स में लग रही है, जिन्हें उनके रिलीज के वक्त भी लोगों ने खूब पसंद किया था। इसी कड़ी में अब नंबर लगा है रणबीर कपूर कैटरीना कैफ की अजब प्रेम की गजब कहानी का। राजकुमार संतोषी की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 25 अक्टूबर से फिर से सिनेमाघरों में देखी जा सकेगी। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो टिकट बुक कर लीजिए। तमिल सुपरस्टार सूर्या की कंगुवा 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ये एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और सूर्या का कहना है कि इससे पहले तमिल सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कंगुवा फिल्म बाहुबली, आरआरआर, कल्कि की तरह एक लैंडमार्क फिल्म होने जा रही है। कंगुवा एक बेहद महंगी फिल्म है जिसे सिवा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में सूर्या के साथ साथ बॉबी देओल और दिशा पाटनी भी होंगे। नितेश तिवारी की रामायण का धीरे धीरे बज़ बनने लगा है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी दिनों तक सस्पेंस बना रहा। फिर कंफर्म हुआ कि राम सीता का रोल रणबीर कपूर और साई पल्लवी करेंगे। रावण के रोल के लिए कन्नड़ा स्टार यश का नाम शुरू से ही चर्चा में था, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई थी। अब यश ने खुद इसकी कंफर्मेशन दे दी है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रामायण में रावण सबसे रोमांचक किरदार है। इसे अलग तरीके से पेश करने की बहुत संभावनाएं हैं। एक एक्टर के रूप में मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये तो हम सबको पता ही है कि इस दिवाली 2 बड़ी फिल्में आपस में टकरा रही है, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। बॉक्स ऑफिस को कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले दोनों फिल्मों को एक और लड़ाई जीतनी है, स्क्रीन काउंट की लड़ाई। बॉक्स ऑफिस का हाल काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिल रही है। लोग तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दोनों को 50-50 फॉर्मूले के आधार पर समान स्क्रीन्स मिलेगी, लेकिन कुछ एग्जिबिटर्स अलग राय कहते हैं। जाने माने एग्जिबिटर राज बंसल ने पिंक विला से बात करते हुए कहा कि छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स सिंघम अगेन को प्रायोरिटी देंगे। उसी में वो मसाला है जो ऐसे सेंटर्स में चलता है। तो उनके अंदाजे के मुताबिक ये बैटल सिंघम अगेन के पक्ष में रहेगा, 60-40 या कम से कम 55-45 के मार्जिन से। एक और एग्जिबिटर अक्षय राठी का कहना है कि ये बात ऑडियंस डिसाइड करेगी, क्योंकि सारा मामला ही डिमांड एंड सप्लाई का है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये खबर थी कि सलमान खान सिंघम अगेन के लिए अपना कैमियो शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सलमान ने ऐसा होने नहीं दिया। खबर है कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है। उन्होंने ये कैमियो शूट कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये शूट 120 गार्ड्स और 30 पुलिस वालों की मौजूदगी में हुआ। ये बात जैसे ही सलमान के फैंस को पता चली तो वो इम्प्रेस्ड हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में कई बातें कही जाने लगी। उनके एक फैन क्लब ने ट्विटर उर्फ एक्स पर लिखा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। सलमान रिटर्न्स एज चुलबुल पांडे, मेकिंग अ धमाकेदार कैमियो इन सिंघम अगेन। एक और फैन ने कहा, सलमान खान असली शेर है। सिकंदर, बिग बॉस और सिंघम का कैमियो, इस आदमी को कोई धमकी नहीं रोक सकती। एक और फैन ने उन्हें अपना वादा निभाने वाला शख्स बताया और कहा कि वो एक बार कमिटमेंट करते हैं तो वो फाइनल होती है। तो ये थी आज की सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक नमस्ते और देखते रहिए एम बोले तो।